मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, पर एक भी गांव वाला इन्हें नहीं खरीदता। भगवान, मेरी माँ बीमार है, उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। आज तो दुआ सुन लेना, आज मेरी लकड़ियां बिक जाएं। भैया, लकड़ियां ले लो, बिल्कुल सूखी है, अभी अभी जंगल से काट कर लाया हूँ। जा जा, तेरे जैसे गद्दार का बेटा तुझसे कौन लकड़ियां खरीदेगा? तू भी वही है जैसा तेरा बाप था। भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो पता भी नहीं कि पिताजी ने क्या किया। आप लोग हमसे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? मेरी माँ बीमार है, उसका इलाज बहुत जरूरी है। चुप रह, तेरे जैसे का होना ही अपशकुन है। तेरी अंधी माँ मर जाए तो अच्छा, कम से कम हमारे गांव से गद्दार का कलंक तो मिटेगा। जा, निकल जा यहां से। अर्जुन उदास होकर लौट जाता है। क्या हुआ बेटा, आज तू जल्दी आ गया? लकड़ियां बिकी नहीं? माँ, आज भी खाली हाथ लौटा हूँ। पूरे गांव वाले मुझे गद्दार का बेटा कहते हैं। आखिर पिताजी ने ऐसा क्या किया था कि सब हमसे इतनी नफरत करते हैं? पता नहीं बेटा, वो काली रात क्या थी ये कोई नहीं जानता। गांव वाले तेरे पिता को ही दोष देते हैं, पर तेरे पिता वैसे नहीं थे। जरूर कुछ रहस्य है जो दुनिया से छिपा है। एक दिन सब सच सामने आएगा। माँ, कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिता को निर्दोष साबित करके रहूंगा। महाराज, महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ, बताओ। राजकुमारी फिर वही सपना देख रही हैं। पागलों की तरह अपने कक्ष को तहस नहस कर रही हैं। क्या? चलो जल्दी। क्या कर रही हो पुत्री? शांत हो जाओ। पिताजी, वो व्यक्ति फिर आया था, तलवार लेकर मेरे पीछे दौड़ रहा था, मुझे मारने वाला था, बचा लीजिए मुझे। पुत्री, तुम्हें पता नहीं क्यों रोज वही सपना आता है। वही अजीब सा आदमी मुझे मारने के लिए दौड़ता है, हर रात वही डरावना सपना। भगवान, ये कौन सा श्राप है? कब खत्म होगा ये कष्ट? महाराज, मेरा सुझाव है कि राजकुमारी को कुछ दिन बाहर भेजा जाए। खुले वातावरण में रहेंगी तो शायद उनका भय दूर हो सके। हाँ मंत्री, ठीक कहते हो। सैनिक, राजकुमारी को बाहर ले जाओ, घूमने से इनका मन हल्का होगा। जी महाराज। लकड़ियां कोई खरीदता नहीं, फिर भी काटनी तो पड़ेंगी। शायद कभी किस्मत बदल जाए। सैनिक, वो देखो, तोता, मुझे वो तोता चाहिए। राजकुमारी, वो तोता हम कैसे पकड़ पाएंगे? जितना कहा है उतना करो। मुझे वो तोता चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा ठीक है राजकुमारी, अभी पकड़ कर लाता हूँ। सैनिक चला जाता है। लोमड़ी आते हैं। अरे, ये तो राजकुमारी है और ये लोमड़ी उन पर हमला करने वाली है। मुझे इनकी रक्षा करनी होगी। अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता है। लोमड़ी भाग जाती है। आज तो मैं बाल बाल बच गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। राजकुमारी, ये जंगल साधारण नहीं है, खतरों से भरा है। आप यहाँ अकेली क्यों आई? नहीं, मैं अकेली कहाँ आई हूँ, मैं सैनिकों के साथ हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। चलो, मैं पिताजी से कहकर तुम्हें इनाम दिलवाऊंगी। नहीं राजकुमारी, आपकी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। मुझे इनाम नहीं चाहिए। सैनिक वापस आता है।
अरे अर्जुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो? इसने तो मेरी जान बचाई है। राजकुमारी, आप जानती हैं ये कौन है? ये हमारे राज्य के सैनिक लखन का बेटा है। वही लखन जिसने महाराज के साथ गद्दारी की थी और महाराज को मारने की कोशिश की थी। क्या ये सच है? नहीं राजकुमारी, मेरे पिता ऐसे कभी नहीं हो सकते। लेकिन यही सच है। गांव वाले भी इसे गद्दार का बेटा मानते हैं। सुना है कुछ ही दिनों में गांव वाले इसे और इसकी मां को गांव से निकाल देंगे। नहीं, ऐसा अन्याय नहीं होगा। अर्जुन, तुम मेरे साथ राजमहल चलो। पुत्री, ये कौन है? पिताजी, इसी ने आज मेरी जान बचाई। अगर ये ना होता तो शायद मैं जीवित भी नहीं रहती। बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी पुत्री की रक्षा की। पिताजी, ये मेरे सपने वाला ही लड़का है। क्या सच में? मैं बहुत खुश हूं। तुमने अर्जुन मेरी पुत्री की जान भी बचाई और उसकी पीड़ा भी दूर हुई। बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। बस मेरी अंधी माँ को थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखने लगी है। अगर उनकी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाएं, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। बस इतनी सी बात? रुको, मैं राज्य वैद्य को बुलाता हूं। थोड़ी देर में राज वैद्य आते हैं। वैद्य जी, इसकी माँ की आंखें ठीक करने की दवाइयाँ बना दीजिए ताकि इसकी माँ ठीक से देख सके। महाराज, इनकी माँ की आंखें साधारण जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होंगी। केवल नीलगिरी का फूल ही उनकी दृष्टि लौटा सकता है। उस फूल का रस आंखों में डालते ही अंधापन दूर हो जाएगा। लेकिन क्या वैद्य जी, वो फूल पाना आसान नहीं है? खतरनाक राहों से गुजरना होगा, जान भी जा सकती है। मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूं। अपनी मां की आंखें लौटाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ठीक है, महल से कुछ दूर एक गुफा है। उस गुफा से आगे तालाब है। वहीं नीलगिरी का फूल खिलता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए बहुत से खतरों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद वैद्य जी, मैं अभी निकलता हूं। अर्जुन घने जंगल की ओर बढ़ जाता है। ये कैसी गुफा है? लगती तो बहुत पुरानी है, पर यहाँ अंदर कौन सा राज छुपा है? तभी एक चिड़िया सामने आकर बैठ जाती है। अरे, यहाँ एक चिड़िया? इस गुफा में चिड़िया का क्या काम है? अर्जुन, तुम सच जानने ही आ गया। क्या तू बोल भी सकती है? हाँ, मैं साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मैं 50 साल पुरानी चिड़िया हूँ। बरसों से तेरा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार क्यों? क्योंकि तू अपनी माँ के लिए फूल लेने आया है ना। मैं तुझे तेरे पिता का सच भी बता सकती हूँ। क्या मेरे पिता का सच? जल्दी बता, सच क्या है? तेरे पिता गद्दार नहीं है अर्जुन। उनकी मौत एक विश्वासघाती के कारण हुई थी। वही विश्वासघाती आज भी राजा के सबसे करीबी है, सेनापति। सेनापति? हाँ, मैं भी कभी राजा की सखी थी, पर सेनापति ने मुझे धोखे से इस जंगल की इस गुफा में कैद कर दिया। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाई। पर क्यों? दरअसल राजा का धन वही सेनापति चोरी कर रहा था। तेरे पिता ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था।
वो सच राजा को बताने ही वाले थे, लेकिन सेनापति ने रास्ते में ही तेरे पिता की हत्या कर दी। नहीं नहीं, तो ये सच है, मेरे पिता गद्दार नहीं थे। हाँ, तेरे पिता बेगुनाह थे। सेनापति ने उन्हीं पर चोरी और गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। लोगों को बस यही दिखाया गया कि गुनहगार वही है। असल में तेरे पिता ने अपनी जान गंवाकर भी राजा की रक्षा करनी चाहिए थी। हे भगवान, मेरे पिता निर्दोष थे और हम सब उनकी वजह से बदनाम हुए। अर्जुन, अब ये सच सबके सामने लाना ही तेरे हाथ में है। सुन, सेनापति वालों ने साजिश रच रखी है। अब वो राजा को मारने ही वाले हैं ताकि राजगद्दी हड़प ले। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कसम खाता हूं। मैं राजा और राजकुमारी की रक्षा करूंगा और अपने पिता को बेगुनाह साबित करके सबका मुंह बंद कर दूंगा। ये तेरी सच्ची अग्नि परीक्षा होगी। अगर तू अपने दिल की पवित्रता बनाए रखेगा तो नीलगिरी का फूल तुझे जरूर मिलेगा। अर्जुन आंसुओं के साथ दृढ़ निश्चय कर आगे बढ़ जाता है। वाह, यही होगा नीलगिरी का फूल। कैसी अद्भुत चमक है इसमें, मानो पूरा आकाश इसमें समा गया हो। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से इसे लेकर महल लौटना होगा। अर्जुन तालाब में उतरने की तैयारी करता है। ये क्या, तालाब अचानक इतना अशांत क्यों हो गया? रुको, ये फूल कोई साधारण फूल नहीं है। मेरा जीवन है, मेरी आत्मा है। जो इसे तोड़ेगा वही अपने विनाश को न्योता देगा। मैं ये फूल अपनी माँ की आंखों की रोशनी के लिए लेने आया हूँ। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मैं रुकने वाला नहीं। मूर्ख बालक, तुझे सच बताता हूँ, मैं इस फूल का रक्षक नहीं बल्कि इसका शापित कैदी हूँ। ये फूल मेरी प्रेसी थी, दुश्मनों ने उसे मार डाला और मेरे शापित आंसुओं से वो फूल बन गई। जब तक कोई सत्य और धर्म का योद्धा नहीं आता, मैं इस श्राप में बंधा रहूंगा। तो फिर मुझे क्या करना होगा? तुझे इस फूल को पाने के लिए 2 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली सत्य की परीक्षा, दूसरी बलिदान की परीक्षा। तुझे इस फूल को सफलतापूर्वक नहीं प्राप्त कर पाएगी। ठीक है, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। सुनो, मेरी पहली परीक्षा, वो कौन है जो कभी झूठ नहीं बोलता पर कभी देखा भी नहीं जाता? सच्चाई। हाँ, ये सच है जिसे कोई छुपा नहीं सकता। सही उत्तर, तूने सत्य को पहचान लिया। अब सुनो मेरा दूसरा प्रश्न। देखो, ये 3 द्वार हैं। एक के पीछे सच्चाई है, दूसरे के पीछे लालच और तीसरे के पीछे बलिदान। इनमें से सही द्वार चुनो। यदि सही चुना तो फूल तुम्हारा होगा, यदि गलत चुना तो तुम हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। तीनों दरवाजे मुझे चुनो, मैं तुम्हें धन, वैभव और सोने से भर दूंगा। मुझे चुनो, मैं तुम्हें ऐसा बलिदान दूंगा कि तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, तुम्हें सब याद रखेंगे। सच कभी आसान नहीं होता, पर यही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को न्याय दिला सकता है। सोच समझकर निर्णय लो। धन नहीं चाहता, मेरे पास तो खाने तक के लाले हैं, पर मैंने कभी लालच को महत्व नहीं दिया। मैं बलिदान भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत बलिदान सहा है। अब और नहीं, सिर्फ सच चाहिए, क्योंकि सच ही मुझे मेरे पिता की बेगुनाही साबित करने की ताकत देगा।
जैसे ही अर्जुन दरवाजे को छूता है, बाकी दोनों तुमने सही चुना युवक, तुमने सही चुना युवक। तुम्हारा दिल वास्तव में पवित्र है। तालाब के बीच चमकता हुआ नीलगिरी का फूल अर्जुन की ओर तैर कर आता है। सदियों पुराना श्राप आज टूट गया। अब मैं इस बंधन से मुक्त हूँ। जाओ, ये फूल ले जाओ और अपनी माँ को रोशनी वापस दो। जादुई फूल। अब मैं माँ की आंखें ठीक करूंगा और साथ ही अपने पिता की बेगुनाही साबित करूंगा। राजा और राजकुमारी की रक्षा करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म होगा। इतना कहकर अर्जुन वो फूल लेकर जल्दी से राजमहल की तरफ आने लगता है। जल्दी करो, वैद्य को बुलाओ। महाराज को कुछ हो गया है। महाराज के मुंह से झाग आ रहा है और वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे। थोड़ी देर में वैद्य आ जाते हैं। मंत्री जी, लगता है महाराज को किसी ने जहर दे दिया है। क्या? जहर? मगर ऐसा कौन कर सकता है? इस राज्य में महाराज का दुश्मन ही कौन है? उसी समय अर्जुन वहां पहुंचता है और सब सुन लेता है। क्या कहा आपने? महाराज को जहर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बताइए किसने किया ये सब? अर्जुन मेरे पिताजी को बचा लो। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। पता नहीं किसी ने उन्हें जहर दिया है। अब उनका क्या होगा? एक उपाय है। अर्जुन के हाथ में जो फूल है वही नीलगिरी का चमत्कारी फूल है। अगर वो महाराज को दे दिया जाए तो शायद उनकी जान बच सकती है। क्या ये फूल? अर्जुन, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। कृपया करके मेरे पिताजी को जीवित कर दो। तुम चाहो तो पूरा राजपाट ले लो, लेकिन मेरे पिताजी को बचा लो। मेरी माँ अंधी है, वो देख नहीं सकती पर जी तो सकती है। लेकिन अगर मैंने ये फूल महाराज को नहीं दिया तो वे मर जाएंगे। मुझे ये फूल महाराज को दे देना चाहिए। अर्जुन फूल वैद्य जी को दे देता है। मैं अभी इससे दवा बनाता हूँ। राजकुमारी, अब हमें असली गद्दार को ढूंढना होगा, वही जिसने महाराज को मारने की कोशिश की। हाँ अर्जुन, बताओ कौन है वो? और कोई नहीं बल्कि सेनापति महेश ही है। क्या? सेनापति महेश? हाँ, उसी ने मेरे पिताजी को भी झूठे इल्जाम में मरवाया था और अब महाराज को भी मारना चाहता है। झूठ, सब झूठ। मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़का गद्दार का बेटा है और अब हम सब पर उंगली उठा रहा है। झूठ मत बोलो। क्या तुमने महाराज का खजाना चुराने की कोशिश नहीं की थी? क्या तुमने महाराज की पालतू चिड़िया को पकड़कर गुफा में कैद नहीं किया था? उसी चिड़िया ने मुझे सब बताया। अब जब सब जान ही गए हो तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। सैनिकों, पकड़ लो इसे। थोड़ी देर बाद राजा को होश आता है। ये मुझे क्या हुआ था? महाराज, सेनापति ने आपको जहर दिया था। वो आपके खजाने पर कब्जा करना चाहता था और आपका लखन जो भरोसेमंद सिपाही था उसे भी इसी सेनापति ने झूठे चोरी के इल्जाम में मरवाया था। और ये अर्जुन उसी लखन का बेटा है। और महाराज, ये जो नीलगिरी का फूल लाया था वो भी आपकी जान बचाने में दे दिया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई और गद्दार को पकड़वाया। इतना बड़ा त्याग किया अपनी मां की आंखों की खातिर। फूल छोड़कर मुझे दे दिया। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। आज से तुम मेरे बेटे समान हो। यहीं राजमहल में रहोगे। नहीं महाराज,
मैं राजमहल में नहीं रहना चाहता। मेरी अंधी माँ है, मैं उसी के साथ अपने गांव में रहना चाहता हूँ। मेरे पिताजी की बनाई झोपड़ी में उनकी यादें हैं। जैसी तेरी इच्छा पुत्र, पर याद रखना ये राज दरबार हमेशा तेरे लिए खुला रहेगा। महाराज, क्या हम गांव जाकर ढोल नगाड़ों से घोषणा कर दें कि अर्जुन का पिता गद्दार नहीं था, असली गद्दार सेनापति ही था? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मंत्री जी, ताकि अर्जुन और उसकी मां को पूरा सम्मान मिले। अर्जुन को थोड़ा सा खजाना भी दे दिया जाए ताकि इससे अपना जीवन सुधार सके। मंत्री थोड़ा सा खजाना लाकर अर्जुन को दे। एक सैनिक अर्जुन के साथ गांव की ओर जाता है। गांव की चौपाल पर सैनिक ऐलान करता है। सुनो सुनो सुनो, अर्जुन के पिता लखन गद्दार नहीं थे। असली गद्दार सेनापति महेश था, जो महाराज को मारना चाहता था। अब अर्जुन और उसकी मां को कोई गद्दार नहीं कहेगा। ये महाराज का आदेश है। सुनो सुनो सुनो। अरे, तो लखन निर्दोष था, हम तो उसे गद्दार मानते रहे। कितना बड़ा पाप किया हमने। हाँ, हमने बहुत बुरा किया। उसी समय अर्जुन वहां आता है। आज सच्चाई आप सबके सामने है। मेरे पिता गद्दार नहीं थे, लेकिन आप सबने मुझे हर वक्त ताना मारा। बेटा, हमसे गलती हो गई। बिना सच्चाई जाने हमने तुम पर उंगली उठाई। हमें माफ कर दो, हम शर्मिंदा हैं। अर्जुन चुपचाप आंसू पोंछता है और घर चला जाता है। बेटा, तू इतने दिन कहाँ था? माँ, मैं पिताजी को निर्दोष साबित करने गया था। अब सबको पता चल गया है कि पिताजी गद्दार नहीं थे, बल्कि सेनापति ही गद्दार था। उसी ने मेरे पिताजी को मार दिया। देखो, महाराज ने हमें इतना इनाम भी दिया है। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बेटा, तूने तो सच में मेरा सिर ऊंचा कर दिया। इसके बाद अर्जुन माँ के लिए एक अच्छा घर बनवाता है और बाकी धन से गांव के गरीबों की मदद करता है। अब जरा आप बताइए, आपको किस तरह की कहानियां ज्यादा पसंद है? डरावनी, जादुई, रहस्यमयी? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली कहानी उसी पर बनेगी।